सभी साथियों को राम राम। स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारी जो श्रृंखला चालू कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? बिजोलिया किसान, बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान की। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में हुआ। कौन से जिले में हुआ? भीलवाड़ा में हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से लेकर 1941 तक हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन कुल 44 वर्ष चला, 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन कुल 44 वर्षों तक चलता है। 1897 में शुरुआत होती है, 1941 में इसकी समाप्ति होती है। कुल 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था और इसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। बिजोलिया मेवाड़ श्रेणी का या मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी के कुल 16 ठिकाने थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने किया। जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था। महाराणा फतेह सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? तो कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। कौन से किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। अन्ना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजय राज चौहान ने तो अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान
अरुणराज चौहान, विग्रहराज चौहान। विग्रहराज चौहान ने रूठने रूठने पढ़ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। पाठशाला का निर्माण करवाया। अरुणराज चौहान ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ये एक झील है और इस झील का नाम है अन्ना सागर झील। इस झील का नाम है अन्ना सागर झील। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसके अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण 1133 से 1137 के मध्य करवाया गया था, जबकि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस झील का निर्माण 1135 से 1137 के मध्य करवाया गया था। इस झील में सर्वप्रथम एक नदी आयोग हुआ। नदी को रोक के इस झील का निर्माण हुआ और उस नदी का नाम था चंदाई नदी। चंदाई नदी। प्रारंभ में इस झील में जो नदी जल लेके आती थी उस नदी का नाम क्या था? चंदाई नदी। वर्तमान में इस झील में जो नदी जल लेके आती है उस नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी है। बांडी नदी। इस झील के मध्य इस प्रकार से एक उद्यान स्थित है। एक उद्यान स्थित है और इस उद्यान का नाम है, पहले इसका नाम हुआ करता था दौलत बाग। दौलत बाग। वर्तमान में इस उद्यान का नाम है वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? वर्तमान में इस उद्यान का नाम सुभाष उद्यान है। वर्तमान में क्या नाम है? सुभाष उद्यान है। कौन सा उद्यान है? सुभाष उद्यान नाम है वर्तमान में इसका। इसी झील के किनारे 5-12 दरिया हैं। इस प्रकार से 5 ये क्या हैं? 12 दरिया हैं। ये दरिया कैसी थी, किस प्रकार से बनाई हुई हैं? जैसे यह बना रहा हूं, इस प्रकार से ये 5-12 दरिया हैं और इन 5-12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो इन 5-12 दरियों का निर्माण करवाया शाहजहां ने। किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने इनका निर्माण करवाया था। 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। ये सिर्फ दरिया 5 दरिया हैं, ये सिर्फ बैठने के काम आती हैं। झील के किनारे हैं, पर्यटक जाते हैं। इस झील के किनारे जब जाते हैं तो इस 5-12 दरियों में बैठ के इस झील का खूब आनंद लिया जाता है। और इसी उद्यान बाग में नूरजहां की माँ नूरजहां की
माँ असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार भी किया था। इत्र का क्या किया था? आविष्कार किया था। और प्रश्न क्या था कि अन्ना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो किस चौहान शासक ने करवाया? अर्णोराज चौहान ने करवाया। उस लोक देवी का नाम बताइए जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है। उस लोक देवी, वो कौन सी लोक देवी है जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है करौली में। कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में। जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। गेहवर माता का मंदिर है राज संबंध में। गेहवर माता का मंदिर कहाँ है? राज संबंध में घेवर माता का मंदिर है। शीतला माता, इसका सही आंसर क्या है? शीतला माता। शीतला माता की खंडित प्रतिमा के रूप में क्या होती है? पूजा। शीतला माता का मंदिर, एक मंदिर है प्रसिद्ध, और यह मंदिर है सील डोंगरी चाकसू जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया कछवा शासक था माधो सिंह सेकंड। कछवा शासक था माधो सिंह सेकंड, उसने इसका निर्माण करवाया। एक है इसका प्राचीन मंदिर, और प्राचीन मंदिर है कागो की पहाड़ियां। कागो की पहाड़ियां, प्राचीन मंदिर बना हुआ है कागो की पहाड़ियों में। शीतला माता की पूजा, अगर बात करें शीतला माता की पूजा कब की जाती है, तो इसकी पूजा की जाती है चैत्र कर्षण अष्टमी के दिन। इसकी पूजा कब की जाती है? चैत्र कर्षण अष्टमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। कौन से वृक्ष के नीचे की जाती है? खेजड़ी वृक्ष के। शीतला माता का प्रतीक क्या है? मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक व जलते हुए दीपक। अगला क्वेश्चन क्या है? घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? घुड़ला नृत्य की शुरुआत 1492 ईस्वी में हुई। घुड़ला त्योहार या घुड़ला नृत्य की शुरुआत 1492 में हुई थी। इस समय मारवाड़ का शासक है राव सातल देव। इस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव सातल देव के काल में हुआ। घुड़ला त्योहार मनाया कब जाता है? तो घुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कर्षण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कर्षण अष्टमी को। तो घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली नृत्य तो केरल का है। कहाँ का है? केरल। ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का स्थित है? तमिलनाडु। और इसका सही आंसर क्या है? कथक नृत्य। तो
राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं कथक नृत्य की। कथक नृत्य की सर्वप्रथम जानकारी कि कथक नृत्य की सर्वप्रथम जानकारी की बात करें तो हमें मिलती है भरतनाट्य शास्त्र में। भरतनाट्य शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। और भरतनाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था? भरत मुनि ने यह ग्रंथ लिखा था। कथक नृत्य की सर्वप्रथम जानकारी भरतनाट्य ग्रंथ में मिलती है, जिसका लेखक कौन था? भरत मुनि। कथक नृत्य को मंगल मुखी नृत्य, इसे मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। इसे कथाओं का नृत्य कहा जाता है। कथाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कथाओं का नृत्य कहा जाता है। इस घूमर नृत्य की बात करें कि घूमर नृत्य में वेशभूषा, कि घूमर नृत्य में कौन सी वेशभूषा पहन के घूमर नृत्य किया जाता है, तो है ब्रीचेस। जिसे क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पैजामे। चूड़ीदार क्या होते हैं? पैजामे। बात करें वाद्य यंत्र की, तो 100 घुंघरू बांधकर ये वाद्य यंत्र किया जाता है। इसलिए इसे 100 घुंघरू वाला नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान में कथक नृत्य जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कथक नृत्य जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कथक नृत्य का प्रवर्तक था भानुजी महाराज था। कौन था? भानुजी महाराज। राजस्थान में कथक नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार, अगर प्रसिद्ध नृत्यकार की बात करें तो भवानी शंकर और था जय दयाल। एक और व्यक्ति था हरदेव। ये 3 व्यक्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार हुए हैं। और राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? कथक नृत्य। कथक नृत्य वह होता है, शास्त्रीय नृत्य वह होता है, शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा वह नृत्य जिसमें संगीत हो, लय हो, ताल हो, सुर हो। इस पर आधारित जो नृत्य होगा वो शास्त्रीय आधारित नृत्य होगा। जबकि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है और उस उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य का प्रवर्तक बिरजू जी महाराज है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब भरता है? माघ माह में तो वणेश्वर धाम का मेला लगता है रे। वणेश्वर धाम का मेला लगता है माघ माह में। तो सही आंसर क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर माह में ये मेला आयोजित होता है। और ये जो पुष्कर का मेला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन
मेला है, सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। इस मेले में ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। पुष्कर का मेला पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। पुष्कर के मेले में और इस पुष्कर झील में दीपदान की प्रथा है। दीपदान की क्या है? प्रथा है। और राजस्थान में पुष्कर का मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया कौन से जिले में था? भीलवाड़ा जिले में था। कौन था? भीलवाड़ा जिले में था। बिजोलिया ठिकाना राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट किया था। अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता खानवा युद्ध में की। खानवा युद्ध में, और खानवा युद्ध हुआ 17 मार्च का दिन था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का क्या था? संस्थापक था। साधु सीताराम दास, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण, ये तीनों के तीनों प्रथम चरण के नेता थे। इनके साथ एक और था फतेहकरण या ब्रह्मदेव भी था। 1857 की क्रांति के राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल छह सैनिक छावनियां थी। कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कुल 6 सैनिक क्या थी? छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, और वो 2 छावनियां कौन सी थी? एक तो थी खेरवाड़ा और दूसरी थी ब्यावर छावनी। इन दोनों छावनियों में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह नहीं हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ा जन विद्रोह हुआ था कोटा दुर्ग में हुआ, और ये हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। मेहराब खां और हरदयाल यहाँ ने नेतृत्व किया था। मारवाड़ में 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह और वो था अहुआ का विद्रोह। 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत होती है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। 15वीं नेटिव
इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था, जबकि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया 30 जून को। नसीराबाद में थी ये छावनी भी। 30 जून को नसीराबाद में बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की थी और राजस्थान का प्रथम शहीद था अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का संबंध जैसलमेर से था, सॉरी बीकानेर से था। अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से था? बीकानेर से। अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से था? बीकानेर से। अमरचंद भाटिया का क्या था? संबंध था। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी कहा जाता है और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। इसे 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद भाटिया पहले नसीराबाद छावनी का भूतपूर्व सैनिक भी रहा है। अमरचंद भाटिया ने क्रांति के समय तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इसे राजस्थान का अंग्रेजों ने इसे फांसी दे दी थी बाद में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? नीमच छावनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। एरिनपुरा छावनी में एरिनपुरा के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था, 31 अगस्त को किया और माउंट आबू 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में किया था। माउंट आबू में किया। एरिनपुरा छावनी का एक व्यक्ति था शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिवनाथ सिंह का संबंध डूंगरपुर से था। शिवनाथ सिंह का संबंध डूंगरपुर से था। देवली छावनी टोंक में थी और नसीराबाद छावनी अजमेर में थी और एरिनपुरा छावनी से नारा दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा छावनी कौन से जिले में है? पाली जिले में है। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था। पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु पुष्कर में हुई थी। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु पुष्कर झील के किनारे हुई थी। पुष्कर झील का अर्थ अजमेर में हुई थी और वो शासक था अभय सिंह। अभय सिंह की बात करें, अभय सिंह का जन्म तो 7 नवंबर 1702 ईस्वी को हुआ था। अभय सिंह की मृत्यु की बात करें 18 जून 1749 को 49 को इसकी मृत्यु हुई थी। अभय सिंह के शासनकाल में 1730 ईस्वी में खेजड़ली घटना घटित हुई थी। तो मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु कहाँ हुई? पुष्कर में। और वो शासक कौन था? अभय सिंह वो शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो आधुनिक भारत का भागीरथ कहलाता है। अर्थात राजस्थान के उस शासक कौन सा शासक है जिसे क्या कहा जाता है? भारत का भागीरथ कहा जाता है। और वो शासक था गंगा सिंह राठौड़ को। गंगा सिंह राठौड़ ने गंग नहर का निर्माण
करवाया था। गंग नहर का उद्घाटन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। गंगा सिंह राठौड़ ने रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया। गंगा सिंह राठौड़ ने गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया। गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया। गंगा सिंह राठौड़ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। किसे? गंगा सिंह राठौड़ को कहा जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मराठों ने राजस्थान के किस रियासत में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था? कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जहां मराठे सबसे पहले आए थे? राजस्थान मराठियों की बात करें तो जैसलमेर रियासत में मराठों ने कर वसूली का कार्य नहीं किया था। मराठों ने सर्वाधिक कर जयपुर रियासत से वसूल किए थे। और मराठे सबसे पहले कौन सी रियासत में आए? बूंदी रियासत में मराठों का आगमन हुआ 1733 ईस्वी के आसपास। तो मराठों ने राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था? वो थी बूंदी रियासत। मराठों ने जैसलमेर रियासत में चौथ वसूली का कार्य नहीं किया। सर्वाधिक चौथ वसूली का कार्य अर्थात कर वसूली का कार्य कौन सी रियासत में हुआ? जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी का महाभारत राजस्थान के किस ग्रंथ को कहा जाता है? 19वीं सदी का महाभारत राजस्थान के किस ग्रंथ को कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा? चंद्रबरदाई। वंश भास्कर, पद्मावत और वीर सत्साई। वंश भास्कर लिखा सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा गया। अवधी भाषा में लिखा गया। पद्मावत ग्रंथ शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। और इस पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मनी का उल्लेख मिलता है। और 19वीं सदी का महाभारत राजस्थान के किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वंश भास्कर को 19वीं सदी का राजस्थान का महाभारत कहा जाता है। अढ़ाई दिन का जोफड़ा कहां पर स्थित है? अढ़ाई दिन जोफड़े का निर्माण 1194 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल कहा जाता है। 16 खंभों का महल भी कहा जाता है 2.5 दिन के झोपड़े को। 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। और इसका सही आंसर क्या है? अजमेर। बेलों में अलख जगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भोंगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी। इसे क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। और बेलों में अलख जगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? स्वामी गोविंद गिरी। और स्वामी गोविंद गिरी को बेलों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एके आंदोलन का संस्थापक कौन था? कि जो एके आंदोलन का संस्थापक है कौन था? तो एके आंदोलन की बात करें, एके आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मातरकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़ से एके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एके आंदोलन की बात करें तो ये बैसाख पूर्णिमा को, एके आंदोलन बैसाख पूर्णिमा को शुरू हुआ था। एके आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोतीलाल तेजावत को। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। गोविंद गिरी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? भगत आंदोलन की शुरुआत की थी गोविंद गिरी ने। मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य लांगोरिया नृत्य केला देवी के आराधना में किया जाता है। सही आंसर क्या है? 13 ताली नृत्य। कच्ची गढ़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है। गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया जाता है। और इसका सही आंसर क्या है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का उद्गम है पादरला गांव, उद्गम है पादरला गांव पाली में हुआ। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ होता है? पादरला गांव पाली में 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ। 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे बांध कर किया जाता है। 13 मजीरे कैसे बांधते हैं? 9 दाएं पैर पर और 4 हाथों में, 2 एक हाथ में और 2 एक हाथ में। मजीरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे साकलिया कहा जाता है। उसे साकलिया कहा जाता है। 13 ताली नृत्य में और सहायक वाद्य यंत्र की बात करें तो तंदूरा, रावण, हथा। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई हुई है। मांगी बाई का संबंध बनीना गांव चित्तौड़ से था। उसके गुरु का नाम गौरमदास था जो उसी का जेठ था। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है चैत्र, करसण,
चैत्रकर्षण एकम से पंचमी तक, चैत्रकर्षण एकम से पंचमी तक फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। और कौन से संप्रदाय मनाते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस माता के मंदिर को पर्यटन विभाग ने इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दिया? कि राजस्थान की वो कौन सी देवी है जिसके मंदिर को पर्यटन विभाग के द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दिया है? जीर्ण माता का मंदिर तो कहाँ है? रेवासा में है। रेवासा गांव सीकर। सही आंसर क्या है? शाकंभरी माता, और यह है झुंझुनू में। केला देवी की बात करें तो यह मंदिर बना हुआ है करौली में। करौली में है। बधाना माता का मंदिर कोटा में है। हाड़ा शासकों की कुल देवी है बधाना माता। हाड़ा शासकों की कुल देवी। यादव वंश की, यादव राज वंश की कुल देवी। जीर्ण माता चौहानों की आराध्य देवी। और अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के था ये कि नहीं है? राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए। राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और वो दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ स्थित में भटनेर दुर्ग में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने जौहर किया था। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। सोनगिरी दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग दो है राजस्थान में, एक तो अजमेर में है और दूसरा है बूंदी में। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।